Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को हेलो हेलो हेलो, कैसे हो सब लोग। तो कैसा रहा आज का ट्रेड, कुछ हुआ कि नहीं, आज क्या हुआ। तो मेरा तो आज हुआ लॉस। यहाँ पर आप देख सकते हो पोजीशन डिटेल्स। अगर बात की जाए तो 13/1 को लिया था मैंने, 13/5 को, और 13/7 पे मेरा एसएल गया। तो क्या हुआ था हम देखते हैं। अभी थोड़ा सा मेरा डिस्कस करेंगे फिर देखते हैं। 13/1 मतलब यहाँ पर, ठीक है। ये जो कैंडल है, थोड़ा और जूम इन करता हूँ मैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, मान के चलिए यहाँ पर है। यहाँ पर काफ़ी तगड़ा सपोर्ट था पिछले दिनों का भी। तो मुझे क्या लगा, यहाँ पर लिक्विडिटी लिया और ये ऊपर की तरफ जाएगा। और यहाँ पर जैसे लिक्विडिटी लिया, दूसरी बार लिक्विडिटी लिया और तीसरी बार लिया और फिर से ऊपर जाने लग गया, तब मैंने आया एग्जीक्यूट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जैसे एग्जीक्यूट किया, ये कैंडल तो थोड़ा बहुत ऊपर ग्रीन में गई, और फिर बाद में जो सेकंड कैंडल है सीधा एसएल से भी नीचे गया, और ये काफ़ी नीचे तक गया। फिर तो अगर किसने एसएल नहीं लगा रहेगा तो उसका बड़ा लॉस हुआ रहेगा, इसलिए एसएल लगाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद फिर मार्केट ने अपसाइड रैली दिखाई, और बाद में 2:30 बजे के आसपास तो फिर बहुत मन कर रहा था यहाँ पर लेने का। और यहाँ पर मैंने पेपर ट्रेड किया। ये जैसा ईएमए को तोड़ दिया, तो मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूट करने आ रहा था, तो यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दिया। और उसके बाद सीधा एसएल हिट करके फिर से ऊपर की तरफ रैली चल गई। ये हुआ, तो ठीक है। तो पेपर ट्रेड करके फ़ायदा भी हुआ। और यहाँ पर कुछ इतना खास नहीं चल रहा था। सेकंड टाइम ये अनएक्सपेक्टेड था कि रैली नीचे की तरफ आएगी इतनी देर तक, और ये भी अनएक्सपेक्टेड था कि ऊपर की तरफ रैली जाएगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस आने लग गए थे। और बाद में तो कंसल्टेशन फेज़ में गया था मार्केट, तो इधर तो कुछ चांस बनता ही नहीं। और फिर तो नीचे की तरफ रैली इतने डेंजर चली, और सपोर्ट था, इसलिए मेरा मन भी नहीं कर रहा था कि यहाँ पर कहीं पर लूँ। तो ये सपोर्ट को भी इजीली तोड़ के नीचे की तरफ चला गया, पर ठीक है। ये हुआ मेरी बात। अगर पोजीशन और ये 70 रुपये लग गए, और ये 750 के आसपास मेरा लॉस हुआ है। तो अभी मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ये वाटरफॉल की तरह नीचे आ रहा है, थोड़ा सा अपसाइड की तरफ दिख रहा है, चांसेस है अपसाइड की ओर। पर अभी देखो, मेजर तो फैक्टर रहेगा हमारा ट्रम्प तात्या। अभी उसके ऊपर डिपेंड है कि आपको मार्केट किधर लेके जाना है। अगर साइन करते एमओयू तो सीधा 700 के ऊपर ही गैप अप ओपन देगा, और ऊपर की तरफ भी चांसेस है बढ़ सकते। हम सेटअप के बारे में बाद में बात करेंगे ही। तो पहले हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या है। लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है 6300। अब ये थोड़ा धोखे में आने वाले 183-200, क्योंकि नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहे, पर 300 वाले ने बचा दिया हमें, ठीक है। 300 से ये जो था, अगर बात की जाए चार्ट्स की, तो ये जो तो था 300, मतलब 282 के नीचे तक जाके फिर ऊपर की तरफ खींच दिया, तो वो भी एक बेटर था। यहाँ पर भी आपने अगर ट्रेड लिया रहता तो चल रहा था, पर बहुत रिस्की था क्योंकि काफ़ी तगड़ा रेजिस्टेंस आने लग गया था। पर ठीक है, कोई बात नहीं। एक ही ट्रेड लिया और एक ही लॉस में हो गया। सेकंड लेने वाला था पर वो भी लॉस में हो गया रहता तो बच गया। तो 183-200 स्ट्रॉन्ग। उसके बाद में 300 से 367, ये जो है अभी तक यहाँ पर क्लोजिंग दिया है, वहाँ पर भी क्रिटिकल सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पर से भी उठा सकते हैं मार्केट। और अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए तो 450 से लेके 574 तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है इमीडिएट रेजिस्टेंस है, ये दबा सकते हैं। फिर आता है 600 से 700 मेजर है, 800 से 24,000 फिर फुल ब्रेकआउट जोन रहेगा। फिर यहाँ से तो ऊपर चला ही जाएगा मार्केट। अगर सेटअप वाइज देखा जाए तो पहले तो अगर समझो, मान लो ईरान का एमओ मिल जाता है हमें, मतलब साइन हो जाती है, तो हाईएस्ट रिस्क टू रिवार्ड रहेगा हमें। और वीकेंड का गिफ्ट निफ्टी गैप अप होगा 200 पॉइंट्स के ऊपर, और सस्टेन अगर 700 के ऊपर करता है 2 कैंडल तक, तो फिर मान के चलिए वो ऊपर की तरफ रैली चल सकती है। ब्रेंड भी जो क्रूड ऑयल है बिलो $90 आता है। विक्स भी 14.5 के नीचे आता है विक्स। और बैंक निफ्टी भी 1.5% के ऊपर चलती है, तो फिर हो सकता है। उसके बाद सेकंड सेटअप रहेगा सेल ऑन राइज। अगर मान के चलिए कुछ साइन भी नहीं होता है, मॉर्निंग को बाउंस आता है सीधा 500 के आसपास, 500 550, मतलब 482 574, ये दोनों के रेंज में किधर तो बाउंस आता है। वीवैप रिजेक्ट करता है, वीक कैंडल बनती है, RSI 45 के नीचे आता है। विक स्टेबल है और राइजिंग हो रहा है, मतलब 16 के ऊपर जाने लग गया। क्रूड भी $95 के ऊपर है, और IT सेक्टर भी रेड में है। तब जाके आप सोच सकते कि सेल ऑन राइज कर सकते। फिर अगर ब्रेकडाउन आता है 300 का नीचे की तरफ, अगर ये ट्रिगर करता है तो, और सस्टेन करता है 15 मिनट बिलो 300 के, वॉल्यूम भी आता है। वीवैप भी एक्टिंग एज अ सीलिंग, मतलब वीवैप जो है अभी, ये मान के चलो ये जो वीवैप है ये अभी सीलिंग की तरह काम कर रहा है। देखो, सीलिंग की तरह काम करना है, ऊपर जाने नहीं दे रहा। वैसे अगर ये एक्ट करता है
कल के मतलब जो भी मंडे के दिन रहेगा, तो वो भी हो सकता है। जो पीई का ओआई एक्सपांड होने लगता है 200 पर, बिक्स जो है 17 के ऊपर जा रहा है, क्रूड फिर से $98 के ऊपर जा रहा है, बैंक निफ्टी भी -1% पे जा रही है। देखो बैंक निफ्टी भी काफ़ी तगड़ा है, ठीक है, बैंक निफ्टी का भी काफ़ी सपोर्ट मिलता है इसमें, मतलब प्रोडिक्शन करने में कि बाबा हाँ ये स्ट्रांग मूव है या नहीं है, तो वो हो गया। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये 3 मेजर सेटअप्स है। अगर 14 सेटअप की बात की जाए तो नो ट्रेड। अभी देखो प्रॉब्लम क्या है, देखो अभी एक तो ईरान एमओयू साइन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, क्रूड $97 से, एक्सपायरी इवनिंग का पिन भी रहेगा और 2 डे गैप का भी है, तो मैक्सिमम चॉप एनवायरनमेंट रहेगा। तो ये सबसे मोस्ट कॉमन आउटकम रहता है, 40% प्रोबेबिलिटी रहती है रेंज सेशन रहेगा 300 से लेकर 500 तक का, ठीक है। 300 से 500 तक है, पर मैं 350 से 500 पकड़ लो, ठीक है, 150 पॉइंट का रहेगा ये। तो बेटर रहता है कि नो ट्रेड जोन में ही रहेगा। कल के चांसेस, मंडे के चांसेस है, अगर मान लो कुछ होता है, न्यूज़ आती है, तब जाके हम सोच सकते हैं कुछ ना कुछ तो ट्रेड लेने का, ये 3-4 सेटअप में से, ठीक है। चलिए फिर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो ने देखा, यहाँ पर आप देख सकते हो। थैंक यू।